रुको रुको बच्चों रुको, मोगली का बेस्ट स्टोरी देखो फ्रेंड, मोगली द जंगल बॉय। तो हम आपके लिए मोगली का बेस्ट स्टोरी लाए हैं। प्लीज़ आप स्टोरी को पूरा ध्यान से देखिए, पूरा सुनिए टिल द वीडियो एंड। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी मोगली का हम लाए हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर देखिए, जो भी बच्चे वीडियो को अभी क्लिक किए हैं अभी मत जाइए, वीडियो को पूरा ध्यान देखना। बहुत बेस्ट स्टोरी है, थोड़ा लॉन्ग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, बड़ी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, ओके। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन उसको दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे बेस्ट से बेस्ट स्टोरी हम अपने चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट स्टोरी हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके, तो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं इट वॉज 7 o'clock ऑफ ए वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स। सियोनी हिल्स में शाम को, गर्म शाम को 7 बज रहा था। When फादर ऑफ woke up from his days rest, जब भेड़िया पिता अपने आराम से जाग गया। आराम, डेज रेस्ट यानी दिन के आराम से जाग गया। ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खरोंचा। स्क्रैच्ड मीन क्या होता है? खरोचना। ठीक है, स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, yawned, jump highly and spread out his paws one after other to get rid of the sleepy feeling in his tips। और spread out his paws, पास मीन्स पंजों, और अपने पंजों को वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, यानी एक के बाद दूसरे अपने पंजों को फैलाया। टू गेट रीड, मुक्त होने के लिए। स्लीपी फीलिंग, ठीक है, स्लीपी फीलिंग यानी सोने के एहसास से। इन हिज टिप्स मैंने अपने तरीके से। ठीक है, और अपने तरीके से सोने के एहसास से मुक्त होने के लिए उसने एक के बाद दूसरे अपने पंजे को फैलाया। मदर ऑफ ले विथ हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड क्रॉस हर फोर स्क्वीलिंग कप्स। ठीक है, मदर ऑफ यानी भेड़िया माँ, जो नहीं माँ भेड़िया थी, जो माँ भेड़िया थी, लेटी हुई थी विथ हर बिग ग्रे नोज, अपनी बड़ी भूरी नाक लेकर, ड्रॉप्ड गिराकर, अक्रॉस बीच में, हर 4 स्क्वीलिंग कप्स अपने 4, ठीक है, अपने 4, ठीक है। 4 स्क्वीलिंग मीन्स किलकारनी, यानी किलकारना होता है ना, किलकारते ना कहते, बच्चा किलकार रहा है, किलकारते मारते हुए। ठीक है, ओके, ऐसे ही वर्ड है। ठीक है, तो कहते हैं माँ भेड़िया अपने 4 मारते हुए बेटों के साथ उनके बीच में अपनी बड़ी भूरी नाक को गिराकर लेटी हुई थी। ठीक है, द मून शोन इनटू द माउथ ऑफ द केव। ठीक है, द मून चंद्रमा, सोन माने चमक पड़ा, इनटू द माउथ ऑफ द केव यानी गुफा के मुहाने पर, जो चांद था गुफा के मुहाने पर चमका। ठीक है, वेयर दे आर लिव, जहाँ पर वे सभी रहते थे। और एक शब्द है, उन्हें कहा अरे, शेड फादर वोल्फ, भेड़िए पिता ने कहा, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, ये तो फिर से शिकार करने का समय है। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल, ये स्प्रिंग डाउन हिल एक पहाड़ी का नाम है, वह स्प्रिंग डाउन हिल की ओर वही वॉज गोइंग, वह जा रहा था स्प्रिंग डाउन हिल, वह उसे स्प्रिंग डाउन हिल की तरफ जाना चाहिए या जा रहा था। व्हेन अ लिटिल शैडो विद अ बसी टेल टाल क्रॉस द थ्रेश होल्ड एंड वाइंड। ठीक है, व्हेन अ लिटिल शैडो, जहाँ पर एक छोटी सी छाया विद बसी टाल, हाँ, बसी टाल क्रॉस्ड, एक ऊंची झाड़ी से, जहाँ पर एक छोटी सी छाया एक ऊंची झाड़ी से, क्रॉस द थ्रेश होल्ड, ठीक है, क्रॉस द थ्रेश होल्ड, ओके फ्रेंड्स, यानी दहलीज को पार कर गई। एंड वाइंड, ठीक है, एंड वाइंड मीन्स क्या होता है जानते हो? एंड, और विलाप करने लगी। गुड लक टू यू, सौभाग्यशाली हो तुम। ओ चीफ ऑफ द ओल्स, भेड़ियों के सरदार तुम सौभाग्यशाली हो। एंड गुड लक टू योर नोबल चिल्ड्रन, और तुम्हारे महान बच्चों भी सौभाग्यशाली हों। डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी, कहते हैं डू नॉट फॉरगेट हंग्री, भूल मत जाना, वंस लाइक मी, मेरे जैसे भूखों के लिए। डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना, हंग्री वंस, मेरे जैसे भूखे लोगों के लिए। कहता है डो नॉट हंग्री वंस लाइक मी, मेरे जैसे भूखों को मत भूल जाना। ठीक है, मेरे जैसे भूखों को मत भूल जाना, वो सब भूखा था ना, ऐसा कह रहा। इट वॉज द जयकाल टबाकी, यह जयकाल टबाकी था। बच्चों टबाकी आ गया, टबाकी का रोल शुरू हो गया, जिससे टबाकी का इंतजार रहता है सबको ना, वो विलेन आ चुका है। इट वॉज द जयकाल टबाकी, यह वही सियार टबाकी था।
जैकल मीन्स शियार होता है, शियार था, टबाकी शियार था। द वोल्व्स हेड टबाकी, जो भेड़िए थे वे, वोल्व्स बहुवचन है फ्रेंड्स, और जहाँ पर फ्रेंड्स यफ रहता है यफ तो वहाँ वी ई एस से जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे थीफ है तो थीव्स, ठीक है ऐसा। वोल्व्स हेड टबाकी, जो भेड़िए थे वे टबाकी से हेट करते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे, बिकॉज क्योंकि ही रन्स अबाउट मेकिंग मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ मीन्स होता शरारते, वह शरारतें करता एंड टेलिंग टेल्स, और कहानियाँ बताते फिरता था, वह शरारतें करते हुए और कहानियाँ बताते हुए फिरता रहता था। एंड ईटिंग रैग्स एंड पीसेज ऑफ द लेदर फ्रॉम द विलेज अभी शिप्स, और गांव के पड़े हुए कूड़े के ढेर से, ठीक है, वह मांस के टुकड़ों को खाता रहता था। बट लेकिन दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू, लेकिन वे लोग भी उससे डरते थे। बिकॉज क्यों, टबाकी ऑफन गोज मैड, क्योंकि टबाकी कभी कभार पागल हो जाता है। एंड देन ही फॉरगेट्स फियर, और तब वह भय भूल जाता है, डर भूल जाता है। एंड रन्स थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे, और अपने रास्ते में आने हुए सभी लोगों को जंगल में, ठीक है, रन्स थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल भर में क्या करता है, दौड़ता है, बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे, और अपने रास्ते में आते हुए सभी को काट लेता है। क्यों, यानी टबाकी कभी कभार पागल हो जाता है। इवन द टाइगर, यहाँ तक कि चीता भी, इवन द टाइगर रन्स एंड हाइट्स, यहाँ तक कि चीता भी दौड़ता है और छुपता है। व्हेन लिटिल टबाकी गोज मैड, जब छोटा टबाकी पागल हो जाता है, यानी इतना खूंखार हो जाता है। इंटर देन, तब कहता है अंदर आ जाओ, एंड लुक, और देखो। कौन कहता है, वो वोल्फ, वो भेड़िया कहता है। एंड सेड फादर ऑफ स्विफ्टली स्टिफली, कठोरता के साथ भेड़िए ने, फादर यानी पिता भेड़िए ने कहा। बट देयर इज़ नो फूड देयर हियर, लेकिन यहाँ पर कोई भोजन नहीं है। तो फ्रेंड्स उसने कहा यहाँ पर भोजन नहीं फॉर ए वोल्फ, ठीक है, यहाँ पर एक भेड़िए के लिए भोजन नहीं है। नो नहीं, सेड टबाकी ने कहा। बट फॉर मी ए ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट, बट लेकिन फॉर मी, मेरे लिए ए ड्राई बोन्स, एक सूखी हड्डी, इज़ अ गुड फीस्ट, एक अच्छा दावत है। लेकिन मेरे लिए एक सूखी हड्डी भी एक अच्छा दावत है। उसने कहा हु एम आई, मैं कौन हूँ, जस्ट अ जयकाल, केवल एक शियार। ही स्कडल टू द बैक ऑफ द केव, उसने गुफा का जो पिछला हिस्सा था उसको उसने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। वेयर, जहाँ पर ही फाउंड द बोन ऑफ ए बैक बक, बक मीन्स होता है हिरन, डियर कह लो फ्रेंड्स, बक मीन्स डियर, ये सिनोनिम्स है, डियर का सिनोनिम्स है बक, ठीक है। वेयर, जहाँ पर ही फाउंड द बोन ऑफ बक विथ सम मीट ऑन इट, उसने, ठीक है, उसने एक बोन ऑफ बक, उसने हिरण का एक हड्डी उसको मिली, विथ सम मीट ऑन इट, जिस पर थोड़ा सा मांस लगा हुआ था, ठीक है, उसको थोड़ा सा मांस लगा हुआ हिरण के एक हड्डी उसको मिल गया। एंड स्टार्टेड मांचिंग ऑन इट मेरली, और बहुत प्रसन्नता के साथ उसको चबाकर खाने लगा। टबाकी सैट स्टिल, टबाकी अब भी बैठा था, रिलैक्स आफ्टर ए गुड मील, अच्छा भोजन करने के बाद ही खूब आरामदायक वहाँ बैठा रहा। एंड देन, और तब ही सेट स्पाइटफुली, और उसने तब कठोरता के साथ कहा, शेर खान द बिग वन, वो बड़ा जाइंट विशाल शेर खान, है शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड, उसने अपने शिकार करने के ग्राउंड यानी एरिया यानी क्षेत्र को बदल लिया है। ही विल हंट अमॉन्ग दीज हिल्स, वह इन पहाड़ियों के बीच में शिकार करेगा। फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने इन पहाड़ियों के बीच शिकार करेगा। सो इसलिए ही हैज़ टोल्ड मी, उसने मुझे बता चुका है। शेर खान वाज द टाइगर, शेर खान वहीं चीता था। हु लिव्ड नियर द वेंगुंगा रिवर 20 माइल्स अवे, जो वेंगुंगा है ना, वेंगुंगा नदी से 20 मील दूर रहता था। ही हैज़ नो राइट फादर ऑफ बिगन एंगरली, ठीक है, पिता भेड़िया क्रोधित होकर बोला, ही हैज़ नो राइट, उसका कोई अधिकार नहीं है। बाय द लॉ ऑफ जंगल के नियम के मुताबिक, ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग, बिना चेतावनी दिए उसे अपना निवास बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ही विल स्केयर ऑफ एवरी स्मेल एनिमल विद इन 10 माइल्स, वह 10 मील के अंदर सभी छोटे जानवरों को डरा देगा। एंड आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली, और मुझे अपने पूरे परिवार को मारना पड़ेगा। इतने डर जाते थे उससे कि अपने परिवार को मारने की बात आ गई। ओके फ्रेंड्स, मदर ऑफ एंड सेड क्वाटली, ठीक है, भेड़िए माँ ने शांतिपूर्वक कहा, क्वाटली बहुत धैर्य से कहा, शांतिपूर्वक कहा, ही हैज़ बीन लेम इन वन फुट फ्रॉम हिज बर्थ, वह अपने जन्म से एक पैर का लंगड़ा हो चुका है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दैट इज़ वाई
ही हैज़ ओनली किल्ड कैटल, वह मवेशियों के, दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वह मवेशियों को मारता है, जानवरों को मारता है। नाउ द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा आर एंग्री विथ हिम, अब आप वेनगंगा के जो ग्रामवासी हैं उस पर नाराज़ हो गए हैं। एंड ही हैज़ कम हियर टू मेक आवर विलेजर्स एंग्री, और वह हमारे गांव वालों को यहाँ नाराज़ करने आया है। दे विल सर्च द जंगल फॉर हिम, वो इसके लिए जंगल को खोजेंगे। व्हेन, जब, ही इज़ फार अवे, जब वह दूर रहेगा। एंड वी एंड आवर चिल्ड्रन मस्ट रन, और हम और हमारे बच्चों को यहाँ से भागना हो चाहिए। व्हेन, जब, द ग्रास इज सेट ऑन फायर, जब घास में आग लगा दी जाएगी। शैल आई टेल हिम, क्या मैं जाके उसको बताऊँ? सेड तबाकी ने कहा कि क्या मैं जाके उसको बताऊं जो तुम बोल रहे हो? हिज वेलकम टू हंट हियर, उसका यहाँ शिकार करने का स्वागत है। आउट स्नैप, धक्का देकर के कहा, बाहर जाओ फादर, और पिता भेड़िए ने कहा धक्का देकर, बाहर जाओ, यानी झपट करके कहा, यानी धक्का देकर उसको कहा, आउट एंड हंट विथ योर मास्टर, बाहर जाओ और अपने मालिक के साथ शिकार करो। यू हैव स्पोकन, अब तुम काफ़ी बोल चुके हो, ठीक है। यू हैव स्पोकन इनफ, तुम काफ़ी बोल चुके हो। आई गो, शैड तबाकी क्वाइटली, तबाकी ने शांति से कहा, मैं जाता हूँ। यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, तुम इन झाड़ियों में शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, इन झाड़ियों के नीचे तुम शेर खान को सुन सकते हो। आई डोंट नीड टू स्पीक एनीथिंग मोर, अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फादर ऑफ लिसन, भेड़िया पिता सुना। एंड बिलो इन द वैली, और पहाड़ियों के नीचे, दैट रैन डाउन टू ए लिटिल रिवर, जो एक छोटी सी नदी के नीचे की ओर जाती थी। हार्ड द ड्राई एंगर सिंग सॉन्ग्स वाइन ऑफ हंग्री टाइगर, ही हर्ड, उसने सुना, ड्राई सूखे भूखे और रोने की मुद्रा में गाते हुए एक शेर को, भूखे चीते को सुना, ठीक है। जब फ्रेंड्स इस तरह से अगर कोई चीता बहुत भूखा, तो फ्रेंड्स जब कोई चीता, ठीक है, जब सूखा भूखा हो जाता है, ठीक है, और बिलाप की मुद्रा में गीत गाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। द फूल सेड फादर ओल्ड, मूर्ख कहता है, मूर्ख सेड फादर ओल्ड, भेड़िया पिता कहता है मूर्ख। टू बिगिन ए नाइट्स वर्क विथ दैट नॉइज, टू बिगिन नाइट्स वर्क, रात का काम शुरू करने के लिए, विद दैट नॉइज, उसी शोर के साथ रात का काम शुरू करने के लिए करना चाहिए। डज ही थिंक दैट आवर बक आर लाइक हिज फैट वेंगंगा बुलक्स, डज ही थिंक, क्या वह सोचता है दैट कि आवर बक, हमारे हिरण, आर लाइक हिज फैट वेंगंगा बुलक्स, क्या उसके वेंगंगा बैलों की तरह हैं? हाज इट इज़ नाइदर बुलक नॉर बक, ना तो ये बैल है ना ही हिरण है। ही हंट्स टू नाइट, जिसे वह रात्रि शिकार करने वाला है। सैड मदर, ओ भेड़िए माँ ने कहा, इट इज़ अ मैन, यह एक आदमी है। वाइन हैड चेंज टू हमिंग पर, ठीक है, यानी जो वो बिलाप करने का जो ध्वनि था वो बुदबुदाने और गड़गड़ाने की आवाज़ में बदल गया। दैट केम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, जो हर दिशाओं से आ रही थी। इट वाज द नॉइज दैट bewilders woodcutters, it was the noise, या शोर था, that bewilders woodcutters and gypsies sleeping in the open, या वही शोर था जो bewilders woodcutters, जो bewilders means हतप्रभ, woodcutters and gypsies है ना, लकड़हारे, और ग्लिप्सीज ऐसे जो ट्रैवल करके यात्रा करते हैं, उस गिप्सीज उन्हें बोलते हैं, जो जगह जगह जंगलों में ट्रैवल करके यात्रा करते हैं। तो लकड़हारे और गिप्सीज जो खुले में सोते हैं वे हतप्रभ हो जाते हैं इस आवाज़ से। एंड मेक्स देम रन समटाइम्स इनटू द वेरी माउथ ऑफ टाइगर, और मेक्स देम रन समटाइम्स, और उन्हें कभी कभार भागना पड़ता है इनटू वेरी माउथ ऑफ टाइगर, और कभी कभार उनको हतप्रभ होकर के अचानक में चीते की मुंह की ओर ही भागना पड़ जाता है और वो शिकार हो जाते हैं। ऐसा हवा से वो भागते हैं हड़बड़ाहट में और उस चीते का शिकार हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मैन सेड फादर वुल्फ, आदमी भेड़िए पिता ने कहा। शोविंग ऑल हिज वाइट टीथ, अपने सभी सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए भेड़िए पिता ने कहा आदमी। फॉ, एक तरह से ये आवाज़ है फॉ। आर देयर नॉट इनफ बीटल्स एंड फ्रॉक्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन। आर देयर नॉट इनफ बीटल्स एंड, कहते बीटल में झिंगुर लोग होते हैं क्या, झिंगुर, एंड फ्रॉक्स मेढक, झिंगुर और मेढक पर्याप्त नहीं है तालाब में
कि उन्हें उनको आदमियों को खा लेना चाहिए। द लॉ ऑफ द जंगल, कानून का नियम, विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीज़न। कहते हैं जंगल के नियम, वेयर नेवर ऑर्डर्स, कभी आदेश नहीं देता, एनीथिंग विदाउट अ रीजन, बिना किसी कारण का कोई आदेश नहीं देता है। फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन, फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन, जो फॉरबिड्स होते यानी जो होते हैं, जो लोग होते हैं वो एवरी बीस्ट टू ईट मैन, ईट मैन, आदमियों को खाना चाहते हैं। जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, वो आदमियों को खाना चाहते हैं। ए मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रेन हाउ टू किल, एक आदमी मारता है केवल अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि कैसे जानवरों को मारा जाता है। इफ़ यू किल ए मैन, यदि तुम एक आदमी को मारते हो, सूनर और लेटर, थोड़ी देर बाद, मेन ऑन एलिफेंट्स, आदमी हाथियों पर विल अराइव, आदमी लोग हाथी पर बैठ के आएंगे, विद गन्स, बंदूक के साथ आएंगे, एंड हंड्रेड्स ऑफ मेन विद गन्स, और सैकड़ों आदमी बंदूक के साथ आएंगे, एंड रॉकेट के साथ आएंगे, एंड टॉर्चेज, और टॉर्च लेकर के आएंगे। देन एवरीबडी इन द जंगल सफर्स, और तब सभी लोगों को जंगल में परेशानी होगी। द बीस्ट से, ठीक है, बीस्ट से जानवर कहते हैं, दैट मैन ईटर्स, आदमी लोग क्या होते हैं, खाने वाले होते हैं, शाकाहार, वो मतलब ईटर्स होते हैं, ठीक है। बिकम मैंगी, यानी उनका मैंगी मीन्स होता है फिर ना जर्जर, एंड लूज देयर टीथ, उनका जो होता है मैंगी होते हैं, जो बहुत बिकम जमाएंगे, लूज देयर टीथ, इनके दांत जो कमज़ोर होते हैं, और लूज देयर टीथ, और अपना दांत खो देते हैं ये, ठीक है। द पर ग्रीव लाउडर, ठीक है, वो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ थी वो तेज हो जाती है। इंडेड इन द फुल थ्रोट आरा ऑफ द टाइगर, और चीते के जो चीता था उसके आर, ये शब्द है अरे, फुल थ्रोट, इंडेड इन द फुल थ्रोट, गहरी, उसके गले से गहरी आवाज़ के साथ समाप्त होती है। देन देयर वॉज अ हॉल फ्रॉम शेर खान, और ठीक, देयर वॉज अ हॉल फ्रॉम द शेर खान, ही वॉज मिस्ड, सेड मदर वोल्फ व्हाट इज इट, ठीक है। देयर वॉज अ हॉल फ्रॉम शेर खान, वहाँ से शेर खान थोड़ा उसको दिखाई देता है, ही वॉज मिस्ड, वहाँ से नहीं देख पाता है। सेड मदर ऑफ, भेड़िए माँ ने कहा, व्हाट इज इट, क्या है। फादर ऑफ रैन आउट अ फ्यू पेसेस, वो जो भेड़िया पिता था, रैन आउट फ्यू पेस, कुछ कदम, ठीक है, आगे जाता है। हर्ड शेर खान मटरिंग, और शेर खान के वहाँ पर मटरिंग मीन जानते हो क्या होता है फ्रेंड्स, बड़बड़ाहट और मम्बलिंग है, ठीक है, मम्बलिंग, ठीक है, उसके गड़गड़ाहट और बुदबुदाने के, वेल्डली एज ही टम्बल आउट इन द स्क्रब, जब वह झाड़ियों में टहलते हुए इसको बड़बड़ाहट और बुदबुदाने की आवाज़ को सुनता है। द फूल हैज जम्प्ड एट अ वुड कटर्स कैंप फायर, और जो फूल हैज जम्प्ड, और मूर्खों ने क्या किया, लकड़हारों के कैंप के अलाव में जब छलांग लगा दी, एंड हैज़ बर्न हिज, और अपने पाँव को जला लिया। सेड फादर ऑफ विथ अ ग्रंट, ठीक है, वो सेड फादर और, ठीक है, भेड़िए पिता ने घूर करके कहा। टबाकी इज़ विथ हिम, टबाकी उसके साथ है। समथिंग इज़ कमिंग अपील, कुछ यहाँ पर होने वाला है। शेड मदर, वो भेड़िए माँ ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर, उसके एक कान को मरोड़ते हुए, खींचते हुए। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द बसेज रस्टल ए लिटिल इन द टिकट्स, ठीक है, झाड़ियों के अंदर जो झाड़ी है वो थोड़ा सा हिल रही है। एंड फादर ऑफ ड्रॉप्ड विथ हिज हंचेज मीन्स होता है कूबड़, अंडर हिम, और वो जो फादर ऑफ है, वो भेड़िया पिता है, वो अपने कुबड़ को नीचे गिरा लेता है। अंडर हिम, रेडी फॉर हिज लीप, और कहता है रेडी फॉर हिज लीप, और कूदने के लिए तैयार रहो। मैन ही स्नैप्ड, उसने चौंक करके कहा, आदमी, ए मैंस का, एक आदमी का शावक, लुक देखो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ उसके सामने है। होल्डिंग ऑन बाय ए लो ब्रांच, और एक नीचे की शाखा को पकड़े हुए है। स्टूड ए नेक्ड ब्राउन बेबी, और एक नंगा भूरे रंग का बच्चा खड़ा हुआ है। हु कुड जस्ट वॉक ए सॉफ्ट, हु कुड जस्ट वॉक ए सॉफ्ट, जो बहुत आराम से चल रहा है, टहल सकता है। निम्बल लिटिल बेबी, और छोटा सा बच्चा जो बहुत आराम से टहल सकता है। ही लुक्ड अप इनटू फादर वॉब्स फेस, वह भेड़िए पिता को, ठीक है, वह भेड़िए फादर को ऊपर देखता है, चेहरे को देखता है, एंड लाफ्ड, और हंसता है। तो स्टोरी कैसी थी फ्रेंड्स, वहाँ पर ये लोग समझ रहे थे कि शेर खान आ गया, बट शेर खान नहीं था, वो तो अपना मोगली था, जंगल बॉय मोगली था। तो स्टोरी कैसी थी फ्रेंड्स, तो बाद में क्या किया इन लोगों ने, ये जो भेड़िए थे ना, उस मोगली को, यानी जो
मैन शावक था, मैन वो जो मैन कब था यानी जो मोगली था उसको लोग पालते हैं, बेटे की तरह उसको भी पालते हैं। तो यही स्टोरी फ्रेंड्स। जिस बच्चों को वीडियो पसंद आए जय लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं, हाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इतना टाइम दे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर सर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।